नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं आपको फिर से ले चलती हूँ बालेश्वर धाम राम कथा में। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ बाबा भोलेनाथ के धाम यानी कि बालेश्वर धाम। पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के चारों ओर का सुंदर सा नज़ारा और उसके बाद मैं आपको सीधे ले चलूँगी राम कथा में। आज है राम कथा का पहला दिन। तो शुरुआत हुई मीठे से भजनों के साथ और अभी हो रहा है व्यास पूजन, क्योंकि व्यास की जो गद्दी होती है ना वो बहुत पवित्र मानी जाती है। तो पहले व्यास पूजन किया जाएगा, उसके बाद राम कथा का वर्णन किया जाएगा। सिद्धः शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् चरणों में झुक जाते कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। और भगवान शंभो। किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी आप भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन क्यों करते हैं भाई, इसके पीछे क्या रीजन है आपका, क्या कारण है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिण। माता पार्वती जो है ना वो श्रद्धा की रूपिणी है, वो श्रद्धा है। देवी भागवत में या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो माता पार्वती ही हैं जो श्रद्धा की अधिष्ठात्री देवी। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अमीय मोरी मय चूरन चारु अमीय मोरी मय चूरन चारु समन सकल भवन रुज परिवारो समन सकल भवन ओ समन सकल भवन रुज परिवारो। फिर उसके बाद विद्यालय में जब हम शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर दूसरे गुरु
तीसरे गुरु जो हमारे कान में गायत्री मंत्र फूंकते हैं उपनयन संस्कार में, ये तीसरे गुरु हैं। अच्छा, चौथे गुरु हैं दीक्षा गुरु। इन सभी गुरुओं में दीक्षा गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। दीक्षा गुरु मतलब, अच्छा पता कैसे लगेगा आप कौन से हो भाई? हम वैष्णव हैं कि हम शैव हैं, हम शाक्य हैं कि हम क्या हैं? अच्छा, ये प्रश्न ही यही है, उलझन ही यही है कि हम हैं क्या। इस विषय को मनन करने वाला विषय। रात को जब चारपाई में सो ना, तो मनन करना कि वास्तव में हम हैं क्या, हम क्यों आए हैं, हम क्या हैं। गुरु देखो, जो वैष्णव होते हैं ना, वैष्णव तो वैष्णव उर्दपुंड लगाते हैं, ऊपर को टीका लगाते हैं वैष्णव लोग। जो श्री राधा जी को मानने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, वो वैष्णव लोग उर्दपुंड लगाते हैं। और जो उनके चेले होते हैं वो भी उर्दपुंड लगाते हैं। और जो भगवान शंकर को मानने वाले हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो त्रिपुंड धारण करते हैं। अच्छा, ये त्रिपुंड जो माथे पर लगाया जाता है, आजकल तो परंपरा है, हम जिसके मन में आया वो उठाया चंदन तो तुरंत जाके पोत दो भैया। सारम, संसार के सार हैं भगवान। ऐसे भगवान शंभु के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता। यहाँ पर यमक अलंकार, सदा वसतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा, मेरे हृदय में बैठिए। कैसे बैठिए? हृदय में बैठिए बसंत के महीने की तरह। जैसे बसंत का महीना कितना सुंदर होता है, कभी कहीं होली के भाग गाए जा रहे हैं, कभी कोई उत्सव हो रही, कभी कोई उत्सव, कभी शिवरात्रि, कभी कोई रंगीला महीना फाल्गुन का। ऐसे ही आप मेरे मन में बैठ जाइए तो मेरा मन भी रंगीला हो जाएगा। बसंतम, बैठ जाइए हृदय आनंद, संतों के हृदय में बैठिए। ये यहाँ पर यमक अलंकार, यमक अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हो वहां पर यमक अलंकार कहलाता है। कनक कनक के सौ गुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बोराए नरवा खाए बोराए। कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और उसी कनक का अर्थ होता है धतूरा, लेकिन दोनों का काम एक ही, पागल करना। सोने को पाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, धतूरे को खाने से पागल हो जाता है। इसलिए प्रभु आप बसंत के महीने की तरह मेरे मन में बस जाइए, अकेले मत आना। भवम भवानी सहितम नमामि। माता पार्वती के साथ आप मेरे मन में बैठ जाइए, स्तुति करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करी ब्रह्मा जी ने। अच्छा, स्तुति क्यों करी होंगी? जाते ही सीधा प्रणाम भी तो कह सकते थे, नहीं, पहले स्तुति करी। क्यों? यदि हमको किसी से कोई खास चीज मांगनी हो ना, तो पहले उसकी खूब तारीफ करनी चाहिए। हमारा जो था तुम्हें चाहो, हमारे बराबर तो कोई है नहीं। अब आदमी को पहले खूब पपी दे के झाड़ कर बैठा हो तो फिर मांगो, तुरंत देगा। अब डायरेक्ट जाते ही सीधा मांग लोगे तो वो फिर झल्ला जाएगा, देने वाला होगा वो भी नहीं देगा, तो रोज मांग खाने को आ जाते मेरे साथ, नहीं देगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी जानते थे, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करी हैं। भगवान शंभु प्रसन्न हो गए। अच्छा, ब्रह्मा जी ने भगवान शंभु को प्रणाम किया, यशस्वी हो। पीछे पीछे सप्तर्षियों ने भी भगवान शंभु को प्रणाम किया, सप्तर्षियों को आशीर्वाद दिया। अच्छा, पीछे से छोटा सा बालक, मृत्यु में केवल 2 दिन बचे हुए। एक दिन तो अभी पहुंचा है, एक दिन कल का शेष है भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के चरणों में जैसी सभी ने प्रणाम। अच्छा, ब्रह्मा जी ने पहले ही इसको सिखाया हुआ है, देखो चुप रहना, बोलना मत।
बालक ने प्रणाम किया। बालक ने जैसे ही प्रणाम किया, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से भयो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। 5 मुख हैं हो भगवान के, 5 मुख, पंचानन राज है। 5 मुखों से आशीर्वाद। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ब्रह्मा जी ने मुख पकड़ लिया, भगवान 5 मुखों से दे दिया आशीर्वाद। चिरंजीवी को हमारे बेचारे मुख हैं, इनके 5 हैं। हमने 4 मुखों से आशीर्वाद दिया, तब हम इतने फंसे। इन्होंने 5 मुखों से दिया आशीर्वाद, तो ये कितने नहीं फंसेंगे। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई तो भगवान शंकर पूछते ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी हंसी क्यों आ गई तुम्हें? भगवान कहते हैं महाराज, ये आफत की पोटली को जो हम लेके आए हैं ना, ये पहले सप्तर्षियों के मत्थे पड़ी। सप्तर्षि परेशान होकर इन्होंने ये आफत की पोटली हमारे सिर पर फेंकी। हमसे भी नहीं झेली गई तो हमने तुम्हारे सिर पर फेंकी, अब तुम झेलो। क्या मतलब? महाराज जिसको आपने आशीर्वाद दिया है ना, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, एक मुख से 5 बार दिया आपने आशीर्वाद। हमने तो 4, एक मुख से एक ही बार दिया था, 4 मुख से 4 बार, 4 ही हुए। आपने 25 बार दिया आशीर्वाद। चिरंजीवी सुत, एक मुख से 5 बार, तो कितने मुख है? 5 मुख, 25 बार आशीर्वाद दिया आपने। तो क्या हो गया महाराज? जिसको आशीर्वाद दिया है ना आपने, इसका कल आखिरी दिन, कल यमराज आकर इसके प्राण ले जाएगा। भगवान शंभू भी सोचने पर मजबूर हो गए, ये आज कैसी विशेष परिस्थिति में इन लोगों ने मुझे बता दिया। अपना तो फंसे फंसे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ये गाने वाला मंत्र नहीं है, अपराध लगता है इसको गाने से। ये तो भाव भाव में ये मंत्र निकल गया, अन्यथा इसको गाते नहीं है। इसको बिल्कुल बचाओ हे महादेव, मुझे बचाओ हे महादेव, मेरे प्राणों को बचाओ बचाओ बचाओ। इधर काल आया और काल ने अपना काल पास इस बालक के गले में डाल दिया, और जैसे ही प्राण लेने के लिए प्रयत्न कर ही रहा था, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। हाथ में त्रिशूल विराजमान है, भगवान के नेत्रों से लाल नेत्र भगवान के ज्वाला की समान प्रतीत हो रहे। अजर काल डर के मारे कांपने लगा। हे भगवान, आप कहां से आ गए महाराज? भगवान कहते हैं, हे काल, हमारे शिवलिंग पर ये बालक छटपटा रहा है और प्राणों को बचाने का प्रयत्न कर रहा है, और तुम इसके प्राण क्यों ले रहे हो? काल कहता है, महाराज इसका आखिरी दिन है, इसलिए इसको लेके जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, कौन कहता है इसका आखिरी दिन है? अरे महाराज, ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है, प्राण लेना और संहार करना ये आपका डिपार्टमेंट। उल्टी गंगा मत बहाओ, ये आपका ही है सब कुछ। अच्छा, आज इसका आखिरी दिन है। कितनी उम्र है इसकी? भगवान पूछते हैं काल से, कितनी उम्र है? काल कहता है, महाराज 5 साल की उम्र थी, आखिरी दिन है आज। अच्छा, लेकिन काल, ये 5 साल की उम्र मैंने इसको अपनी उम्र में से दी। मैंने अपनी उम्र में से 5 साल इस बच्चे को दिए हैं, तो आखिरी दिन कैसे हो गया? महाराज, ये हिसाब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। काल कहता है भगवान शंकर से, ये हिसाब कौन सा है, मेरे समझ में आता ही नहीं है, ऊपर से निकल रहा है, आप ही समझा दो।
भगवान समझाते हैं, देखो सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग जब एक बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी कहलाती है। सत्युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग जब एक बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी कहलाती है। ऐसी 72 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तो एक कल्प होता है, और एक कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। ऐसे 72 कल्प जब बीत जाते हैं, असंख्यों हजारों करोड़, ये केक काटने वाली परंपरा, ये फूंक मारने वाली परंपरा ये हमारी नहीं है, ये अंग्रेजों की परंपरा है। अंग्रेजों को अंग्रेज हमारी परंपरा का अवलोकन कर रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों की परंपरा। ये सब संतों के सानिध्य से हुआ। न संत मार्कंडू महात्मा के घर में आते, न मार्कंडेय ऋषि आज तक जीवित होते। आज की कथा का समापन यहीं पे व्यासी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। की नारद घट जोनी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में 1 बजे से पहले ही यहाँ पर पहुँचे। जगत पिता जगदीश्वर, सबके स्वामी हो जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। सेवक स्वामी करो भरता, जगदीश हरि। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके नाथपति। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक अपने हाथ उठाओ, द्वार भरा
आज की रामकथा का जो पहले दिन वो तो शुभ रहा कि कथा के शुरू होते ही जो देवताओं द्वारा वर्षा के रूप में अमृत बरसाया गया और कथा के समाप्त होते ही जो बारिश थी वो समाप्त हो गई। सभी ने आराम से भंडारा किया, भोजन किया। उसके बाद अपने घर तक हम लोग आराम से पहुंच चुके। और मैं भी अपनी वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। कल को आपको फिर मैं ले चलूँगी राम कथा के दूसरे दिन। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।